हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल फिशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टेलीस्कोप का केस 2 है, टेलीस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट केस। इससे पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। नॉर्मल और नियर बाय में डिफरेंस क्या आता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में आपका ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे और इमेज भी इंफिनिटी पे। नियर बाय में आपके पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे रहेगा लेकिन जो इमेज है वो आपका बनने लग जाएगा डिस्टिंक्ट विजन पे 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिर डेरिवेशन पे चलेंगे। डायग्राम के लिए आप देखो क्या करना है, आपने अपने नोटबुक को रोटेट कर लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रोटेट करने के बाद आपने क्या करा, बिल्कुल नोटबुक के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो। ये जो आप सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके बाद आपने क्या कर लिया, अपना ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करा। ऑप्टिकल सेंटर जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो 4 या 5 लाइन का गैप छोड़ के आप ड्रॉ करोगे। ऑप्टिकल सेंटर जो C1 हुआ ये ऑप्टिकल सेंटर है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आपने क्या करा, अपना एक रे पास करवाया ऑप्टिकल सेंटर C1 से। और ध्यान क्या रखना है, जो आप रे पास करवा रहे हो इसके बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल जो हो वो 15 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करा, टेलीस्कोप के केस में लाइट मेरी फार डिस्टेंस से आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत फार है, तो इसका मतलब इंफिनिटी से आ रही है, हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लाइट इंफिनिटी से आने का मतलब पैरेलल। तो आपने क्या करा, एक बार इस लाइन से स्केल को ऊपर रखो, इस लाइन के ऊपर रखने के बाद आपने लाइन ड्रॉ करा पैरेलल टू दिस। एक बार नीचे रख लो पैरेलल टू दिस। अब इन दोनों लाइनों को मीट करवाओ आप इस पे, यहां मीट हो गई। अब इसको भी मीट करवा दो। जहां पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई है, जिस पॉइंट पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई है वहां पे आपका क्या बन गया, इमेज बन गया ऑब्जेक्टिव का। इमेज किसका बना? ऑब्जेक्टिव का। ये आपका हो गया A डैश और ये हो गया आपका B डैश। जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है वो आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। अब आईपीस बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो ये दोनों लाइन थी आपका, जो टॉप वाला और बॉटम वाला लाइन है उसे एक्सटेंड करना है। बीच वाली लाइन को आपने टच भी नहीं करना, कुछ नहीं करना एक्सटेंड करने में। आपने एक्सटेंड कर दिया दोनों लाइनों को, थोड़ा सा, ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा एक्सटेंड करा। अपना ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करा। ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करने के बाद इस ऑप्टिकल सेंटर C2 और B डैश से लाइन पास करवाओ, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास करवा दो। आपने पास करवा लिया। अब इससे पैरेलल में, अब ध्यान देना, इसी पॉइंट से आपने इस एक लाइन पास करवानी है जो इस पॉइंट को मीट करवाएगी। जो आपका ये वाला पॉइंट है इससे एक लाइन पास करवाओ जो इस पॉइंट को मीट करते हुए जाएगा। सिमिलरली आप यहां से करवा दो। दोनों जहां पे मीट कर गए हैं, ये तीनों लाइन जहां पे मीट कर रही है, यहां बन गया आपका फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। ये आपका बन गया फाइनल इमेज। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपने कि आपका ऑब्जेक्टिव इसमें बड़ा होता है, आईपीस आपका छोटा होता है। आईपीस का फोकल लेंथ साइज दोनों ही छोटे होंगे, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और साइज दोनों ही बड़ा होगा। पहले आप आईपीस ड्रॉ करो। आईपीस ड्रॉ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि मेरे ये दोनों पॉइंट आईपीस के लेंस के अंदर आने चाहिए। जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ये मेरे लेंस के अंदर आना चाहिए। इससे बड़ा आपने ऑब्जेक्टिव ड्रॉ कर देना है। आपने अपना ऑब्जेक्टिव ड्रॉ कर दिया। अब हम इसमें रे डायग्राम में एरो नहीं दिखाएंगे तो फिर हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो एरो शो करना है आपने एरो शो कर दिया। ये आपके एरोज आ गए। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो ये दोनों रे है यहां पे आपने क्या दिखा दिया, अपना आई। अब आप नोटिस करो लाइट इंफिनिटी से आ रहा है तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो जो A डैश पॉइंट है ये फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का FO। ओके, और जहां पे आपका ये लाइन कट कर रहा है ये हो गया फोकस ऑफ आईपीस। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग में आप देखना कि आपने क्या करा, सबसे पहले आपका C1 है, C2 है। C1 से A डैश तक का जो डिस्टेंस हो गया वो मेरा हो गया FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जो A डैश से C2 तक का डिस्टेंस है ये है मेरा UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। UE जो हुआ, अब जो A डैश P डैश है वो आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये आपका UE हो गया।
आपका ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो इमेज है, तो ए डबल डैश से लेके C2 तक का डिस्टेंस आपका VE हो गया, और इसे हम कह सकते हैं डिस्टिंग्विजन। VE जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्टिंग्विजन 25 सेंटीमीटर। और C2 से FE तक का डिस्टेंस फोकस ऑफ आईपीस। इस बार आपने क्या देखा कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे फोकस पे नहीं है, तो इस वजह से डिस्टिंग्विजन पे बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट भी फोकस पे आ जाता है आईपीस के, तो इमेज कहां चला जाता है, इंफिनिटी पे, जो हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट केस होता है। यहां पे हम लोगों ने डायग्राम को क्या कर लिया, कंक्लूड कर लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन वाला पार्ट। डेरिवेशन वाले पार्ट के लिए हम लोगों ने रेफरेंस के लिए अपने डायग्राम को छोटा कर लिया, ठीक है। आप डेरिवेशन में निकाल के आ रहे हो तो एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू रहेगा आपका बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा, बीटा क्या होता है, आपका एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब नोटिस करो आपने क्या करा, एम बीटा बाय अल्फा हो गया आपका। बीटा के लिए ट्राइंगल क्या ले रहे हो, ए डैश बी डैश C2। ट्राइंगल आपने ले लिया ए डैश बी डैश C2। अब ए डैश बी डैश C2 में आपका tan बीटा जो रहा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो परपेंडिकुलर आपका ए डैश बी डैश, बेस है आपका ए डैश C2। ए डैश C2 आपने tan बीटा का लिख लिया। अब tan बीटा के लिए आपको पता है कि आप कह सकते हो कि tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा। रीजन क्या दोगे आप, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। आपने दे दिया सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो बीटा जो आपके पास आया वो आया ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश C2। अब ट्राइंगल आपने क्या लिया, ए डैश बी डैश C1। ये किसके लिए आ जाएगा आपका, अल्फा के लिए। अल्फा देखो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है इन दोनों लाइनों के बीच में, तो ये दोनों लाइन कंबाइन करके मेरा ट्राइंगल ही बना रहे हैं। तो मैंने ट्राइंगल लिया ए डैश बी डैश C1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश C1। हम tan अल्फा को भी क्या कह सकते हैं, अल्फा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। tan अल्फा को आपने कहा कि tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। रीजन क्या दोगे फिर से, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अब आपने दे दिया यहां पे, आपके पास अल्फा इज इक्वल टू आ गया ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश C1। आपके पास बीटा भी है, आपके पास अल्फा भी है। अब देखो मैंने पहले आपको कहा था कि आप जब बीटा निकाल रहे हो तो आप ये मत ले लेना ए डबल डैश बी डबल डैश C2। रीजन बिहाइंड दैट, अब आप देखो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है मेरा ए डैश बी डैश है। अगर मैं ये ए डबल डैश बी डबल डैश लेता तो मेरा कॉमन फैक्टर नहीं आता, मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूं। अब आपने एम वाले में आपने बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, तो आपने पुट करा एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश C2 इनटू में ए डैश C1 अपॉन में ए डैश बी डैश। आपका ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो गया, एम आ गया आपके पास ए डैश C1 अपॉन में ए डैश C2। अब आपको ए डैश C1 देखो कहां है आपके पास, ए डैश C1 किसके इक्वल, FO के। तो आप यहां पे ए डैश C1 के लिए आपने क्या कहा, m इज इक्वल टू FO। अब ए डैश C2 देखो आपका कहां है, ए डैश C2 किसके इक्वल, UE के। अब इंसिडेंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मेरा इंसिडेंट चल रहा है इधर, मेरा ये इधर आ रहा है, तो UE नेगेटिव माइनस UE आ गया आपके पास। अब आपका m हो गया FO बाय माइनस UE। माइनस UE की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकाल रहे हैं, तो लेंस फॉर्मूला को यूज करके। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला। अब इसी लेंस फॉर्मूला को हम किसके लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं, आईपीस के लिए। तो आपने क्या पे लिखना है, यहां पे 1/ve माइनस में
माइनस ऑफ यूई। अब वीई भी देखो तो आपका नेगेटिव ही है, तो यहां पे आपका वीई भी क्या आ जाएगा, माइनस का। आपका यूई भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट से अपोजिट। बट एफ कैसा है, पॉजिटिव, तो आपने लिख दिया इज इक्वल्स टू में 1 बाय एफ। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो देखो हमें वैल्यू चाहिए 1 बाय यूई, तो आपने लिखा 1 बाय यूई इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ प्लस में 1 बाय वीई। आप इन दोनों में से जो आपका आरएचएस वाला साइड है उसमें से 1 बाय एफ कॉमन निकालो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय यूई इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ 1 प्लस एफ बाय वीई। ये आपके 1 बाय यूई की वैल्यू आ गई। अब ये 1 बाय यूई की वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हो मैग्निफिकेशन वाले में। तो आपने जैसे ही मैग्निफिकेशन वाले में पुट करा तो आपका एम जो बनेगा वो देखो क्या बनता है, एफओ वैसे का वैसे, ये 1 अपॉन में यूई है, ये भी 1 अपॉन में यूई की वैल्यू है। डायरेक्टली पुट करोगे तो आपका क्या बनेगा, माइनस वैसे का वैसे माइनस आ गया। आपके पास क्या आ गया, एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय वीई। ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल टू एफ ओ माइनस में एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय वी, और वीई आपका किसके इक्वल है, डिस्टिंग्विजन के। तो आपने क्या बोला कि आपका m जो आया दैट इज इक्वल टू आया एफ ओ अपॉन में माइनस एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बाय डिस्टिंग्विजन 25 सेंटीमीटर। यहां पे हमारा मैग्निफिकेशन आ गया नियर बाय एडजस्टमेंट के लिए, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो लेंथ आप देखो कहां है, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस C1 और C2। तो आप यहां पे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप देखोगे तो L जो आएगा वो आएगा आपका FO प्लस में यूई, FO प्लस में यूई। ये मेरा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो गया। यहां पे हम लोगों ने टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के दोनों केसेस खत्म कर लिए। पहला आपका पहले वीडियो में है, ये आपका आ गया नियर बाय एडजस्टमेंट केस। अगर ये नियर बाय एडजस्टमेंट केस आता है आपका विद डेरिवेशन तो 3 मार्कर, प्लस इसमें आपका न्यूमेरिकल आ गया एक और 2 मार्कर, तो 5 मार्कर क्वेश्चन बन गया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा पूरा डेरिवेशन प्लस डायग्राम। अगर वीडियो आपको क्लियर हो, समझ में आया है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।